नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 360 चैनल पे। मैं रवि कुलरिया शिक्षक राजस्थान से। आज बात करते हैं जुलाई 2026 में होने वाले सेकंड ग्रेड एग्जाम के संबंध में। करंट अफेयर्स को लेकर काफ़ी सारे विद्यार्थियों के प्रश्न आए थे कि फर्स्ट ग्रेड का किस प्रकार का पैटर्न रहा है अभी, या उससे पहले एसआई का जो एग्ज़ाम हुआ उसमें जो पैटर्न था, या 2025 के बाद से आरपीएससी ने जो नया पैटर्न फॉलो किया है। कुछ-कुछ उसमें बदलाव हुए हैं, बहुत ज़्यादा नहीं। लेकिन करंट अफेयर्स के मामले में हमने देखा कि बहुत ज़्यादा अलग तरीके से पूछा जा रहा है। किसी एक स्पेसिफिक महीने से ही पूरा कंटेंट पूछ लिया जाता है कई बार। कई बार पास के 2 महीनों से पूछ लिया जाता है, या वो जो पूछने का तरीका है, वो क्वेश्चन काफ़ी डीप बनाने लग गए हैं। तो इसको लेकर विद्यार्थियों के बहुत सारी बातें पता भी हैं आप लोगों को, और कुछ नई बातें मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा, या नई नहीं भी हैं तो आपके जो प्रश्न हैं, कहाँ से पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है? एक जनरल बात हम करना चाहेंगे कि किस प्रकार से अभी जो पैटर्न चल रहा है, कैसे आरपीसी पूछ रही है, उसके अकॉर्डिंग हम कैसे खुद को थोड़ा-सा एडवांस तैयारी करके मजबूत कर सकते हैं। तो यहाँ अभी आपने फर्स्ट ग्रेड का जो एग्जाम देखा, फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम का, आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो फर्स्ट ग्रेड एग्जाम का ग्रुप ए का और ग्रुप बी का पेपर जीके का हो चुका है। ठीक है? दोनों में ही आप देखेंगे तो लगभग 10-10 क्वेश्चन, एक-एक क्वेश्चन करंट से, वैसे कोई भूगोल से रिलेटेड है, वो जुड़ जाता है। तो कई बार आपको लगता है कि 11 आ गए, लेकिन वो होते 10 ही होते हैं। तो यहाँ पर आप यदि आप देखेंगे, तो पेपर कब हुआ है वो आप देखिए कि एक पेपर हुआ है 31 आपका मई को, और एक हुआ है 3 जून को। कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि जून के शुरुआत में पेपर हुआ, 31 मई लास्ट दिन ही है वो तो, ठीक है? और यहाँ जो करंट वो पूछा गया है, वो करंट आपका मोस्टली पूछा गया है मार्च के महीने। हालाँकि ऐसा नहीं है सिर्फ मार्च से पूछा है। ये जो 31 मई वाला पेपर था, इसके अंदर फरवरी के भी 1-2 क्वेश्चन हैं, ठीक है? इसके अंदर जनवरी का भी 1 क्वेश्चन है, इसके अंदर दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय से रिलेटेड भी 1 क्वेश्चन जुड़ के आता है। तो ऐसा नहीं है कि पूरा ही मार्च से पूछ लिया। हाँ, 3 जून वाले में आप देखेंगे कि अधिकांश क्वेश्चन आपको या तो मार्च से मिलेंगे, यानी इसमें 80% मैटर है वो मार्च का है, और बाकी का आपका फरवरी का। मार्च और फरवरी से पूछा, यानी एग्ज़ाम कब हो रहा है? जून की शुरुआत में। तो इन्होंने क्या छोड़ दिया? मई छोड़ दिया और अप्रैल छोड़ दिया। लगभग 2 महीने पहले इन्होंने छोड़ दिया। एक क्वेश्चन पूछा गया था शायद इसमें ग्रुप ए के अंदर, वो भी अप्रैल के शुरुआत का था, 2-4 अप्रैल के आसपास का एक क्वेश्चन लगभग। यहाँ बात यही है कि आपको लगभग 50-60 दिन पहले का करंट है, वो नहीं पूछ रही है आरपीएस। और उससे पहले जो लगभग 1-2 महीने बचते हैं, उससे ज़्यादा पूछ रही है। मैं कोई अपनी तरफ से ये दावा नहीं करूँगा कि आगे भी ऐसे ही पूछेंगे। लेकिन जो पैटर्न चल रहा है उसके अकॉर्डिंग हमें इस ऐसे खुद को तो तैयार करना होगा ना कि अगर वैसे ही पूछती है तो हमारे ज़्यादा अंक आएँ। तो उस हिसाब से मैं आपको बताने की कोशिश करूँ। अब यहाँ पर आपका जो एग्ज़ाम है, वो जुलाई में होने वाला है। 10 से 20 जुलाई के बीच के लगभग आपके जो एग्ज़ाम है, तो जुलाई में होने वाला है, उससे आप तकरीबन 50 दिन घटा देंगे। तो आपका एक सीधा-सीधा जो मैटर है, वो आके टिकता है कि आपको जुलाई का तो पढ़ना है, जुलाई में तो एग्ज़ाम है ही। जुलाई में आपका एग्ज़ाम है, तो जुलाई के तो वो दिन तो इम्पोर्टेंट है ही नहीं। फिर उसके बाद में आपके जुलाई से पहले आपका जून का महीना है, इसका भी। तो इन दोनों के आपको करंट अफ़ेयर्स से नहीं पढ़ने हैं, ठीक है? अब बच गया आपका महीना मई का। मई में भी मुझे नहीं लगता कि लास्ट का जो हफ्ता है उससे संबंध में कोई ज़्यादा प्रश्न आ सकते हैं। लेकिन ठीक है, 5-7 दिन का कोई ज़्यादा कंटेंट नहीं होता। तो आप लगभग 20-25 मई का तो ज़रूर पढ़ें, लेकिन 30 मई तक का भी चलो पढ़ लेते हैं। फिर उसके बाद में आप अप्रैल का। हमें ज़्यादा फ़ोकस स्ट्रैटेजी इस पर बनानी होगी। हम सिर्फ़ इसी के भरोसे नहीं रह सकते, लेकिन हमें कोशिश ये करना होगा कि इन 2 महीनों के हमें थोड़ा-सा डीप जाएँ। सुजेस का पूरा अपडेट। अब हर विद्यार्थी रोज़ाना सुजेस पढ़ के और उसके नोट्स नहीं बना सकता। तो कोई बना रहा है, कोई किताबें निकाल रहा है, कोई कहीं पढ़ा रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपने चुन भी रखी होंगी किताबें, या कोई शिक्षक चुन रखा होगा जिसके माध्यम से आप पढ़ते हैं, उस तरीके से आप पढ़ सकते हैं। तो आप पूरा फ़ोकस ये रखो कि अप्रैल और मई, मुझे लगता है कि 1 अप्रैल से 20-25 मई तक के जो मैटर 50 दिन हैं, उससे सर्वाधिक आएँगे यदि वो यही पैटर्न फ़ॉलो करते हैं तो। तो जो विद्यार्थी गंभीर होकर तैयारी कर रहे हैं और अभी समय भी बचा हुआ है, वो उनके मन में ये तो होगा कि भई 2 महीने के भरोसे तो नहीं जा सकते, कल को इन्होंने पीछे का पूछ लिया तो हम क्या करेंगे? तो अब देखो 12-12 महीने का तो विद्यार्थी पढ़ भी नहीं रहे हैं और अचानक से पढ़ा भी नहीं जाएगा। तो आप एक काम कर सकते हो कि जनवरी से जो मार्च का कंटेंट, तो मुख्य-मुख्य बातें, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड में दिक्कत होती है क्योंकि इसमें इंडिया का इंटरनेशनल का राजस्थान से दुगुना मैटर होता है, यानी राजस्थान के नोट्स 10 पेज के हैं, तो इंडियन इंटरनेशनल के 20 पेज के नोट्स होते हैं। कि हमने भी कोर्स चलाया हुआ है हिस्ट्री 360 पे, तो हमें पता है
किस प्रकार से चीज़ें होती हैं। और इसकी तो पूरी बुकलेट कई आपने संस्थानों की देखी होगी कि 1 महीने की 60 पेज की बुक, 50 से 60 पेज, है ना? तो फिर आपको कोई कह दे कि 8 महीने की 60-60 पेज की बुकलेट पढ़ लो, कभी याद नहीं होगी। या किताबें आती हैं, है ना? 200-200 पेज की, 200 पेज की निकाल दी, 150 पेज की निकाल दी, 1-2 करके, 350 पेज के फैक्ट किसी को याद नहीं होते। उसमें से यदि 100% सारे के सारे क्वेश्चन यदि आ जाते हैं करंट के 350 पेज की किताब में से, तो भी करंट में हर लाइन में फैक्ट है, हर लाइन में फैक्ट है। जैसे अभी राजस्थान में पॉलिसी से संबंधित पूछा, है ना? जैसे एरो डिफेंस पॉलिसी वाला पूछा, ऐसे पिछले एग्ज़ाम ग्रुप ए में भी एक पॉलिसी का पूछा है। यदि आपको कोई कह दे कि नीतियों से ऐसे ही सवाल आएँगे, तो आप कितनी नीति याद कर सकते हैं? ये तो लेटेस्ट हैं 5-6 नीति, उनमें से पूछने का अंदाज़ा है तो याद कर सकते हैं। कोई ये कह दे कि 2025 वाली किसी नीति से पूछा जा सकता है, सरकार तो बहुत नीतियाँ जारी करती है। अब सारी नीतियों में एक-एक नीति में कम से कम जिस प्रकार से डेटा पूछ रहे हैं, तो एक-एक पेज का मैटर पढ़ना पड़ेगा, कौन याद रख पाएगा उनको? नहीं रख सकता। तो ये हम कोशिश ये करेंगे कि मई और अप्रैल का जो करंट है, वो आप बहुत अच्छे तरीके से तैयार करो। इसमें डीप जितना भी आपको ये भी लगे कि ये परीक्षा में नहीं आ सकता, वो भी पढ़ो। उसमें आपको ऐसे तरीके से पढ़ना है कि 4 कथन दिए हुए हों, तो 4 कथन आपके तो आप जो भी किताब पढ़ रहे हो, नोट्स पढ़ रहे हो, किसी टीचर से पढ़ रहे हो, वो आपके वहाँ मिल जाए, ठीक है? और जनवरी से जो मार्च तक का है, इसमें ज़्यादा नहीं, आप 10-10 पेज पढ़ लो बस। 30 पेज तो पढ़े ही जा सकते हैं, आपके एक पीस ऑफ माइंड भी रहेगा, मैंने बिल्कुल नहीं छोड़ रखा, कल को पेपर में कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाएँ तो, ठीक है? और इसमें आप है वो थोड़ा-सा एक्स्ट्रा पढ़ लो। जैसे यहाँ इस तरीके से पढ़ने वाले, जैसे चाहे मैं हूँ, चाहे कोई और शिक्षक हो, ये तो बात सब कह रहे थे कि मार्च का महीना इम्पोर्टेंट है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं ही कह रहा था, बहुत सारे शिक्षक कह रहे थे कि मार्च का महीना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ग्रुप ए वाले पेपर में भी बच्चे मार्च का कंटेंट ठीक-ठाक पढ़ के गए। लेकिन ग्रुप बी वाला था, वो तो 3 तारीख को था। तो ये तय हो गया था कि मार्च से ज़्यादा पूछ रहे हैं। तो मेरे पास भी जितने भी मैसेज आए, तो उनको बच्चों ने कहा कि सर आपके नोट्स दे दो मार्च के, कर ले जाओ। इसके अलावा मैंने एक क्वेश्चन की पीडीएफ डाली थी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, 20 अप्रैल तक की डाली थी। तो उसके अंदर जैसे मैंने क्योंकि उसमें इंडिया इंटरनेशनल सारा होता है, इंडिया इंटरनेशनल 200 क्वेश्चन इसके थे, 200 क्वेश्चन इसके थे, 150 क्वेश्चन ये क्वेश्चन डाले थे। इसके अंदर ग्रुप बी में से सिर्फ वो प्रश्नों की बात कर रहा हूँ, उस प्रश्नों में से जो ग्रुप ए वाला पेपर था, उसके अंदर 4 और एक वो ब्रिक्स वाला भी उससे भी कुछ सॉल्व हो जाता था, मतलब 4 मान लो, 4 और ग्रुप बी वाला जो पेपर था, उसके अंदर 6 क्वेश्चन आज मैंने डाल रखे हैं, टेलीग्राम है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम पे, आप जाके दे सकते हो। वो जो मैंने टेस्ट लिए थे, उसके अंदर से 6 क्वेश्चन आए हुए हैं। 5-6 क्वेश्चन यदि आपको कुछ थोड़े से 2 महीनों के क्वेश्चन दे देता है और उसमें से 5-6 क्वेश्चन भी हो जाते हैं, तो बहुत सारा मिल जाता है। 10 से 10 10 में से 10 तो किसी के कंटेंट से न मिलेंगे, मिलेंगे तो कभी होंगे नहीं। आप ये उम्मीद छोड़ दो, कोई आपको ये कह दे कि मेरे कंटेंट से सारे जाएँगे, पहली बात तो 99% संभावना है कि आएँगे ही नहीं। दूसरी बात यदि उसमें यदि ज़्यादा पेजेज़ दिए गए हैं आपको, तो आप उसमें से कर नहीं पाएँगे। लेकिन अब क्या है कि यदि आपको मई और अप्रैल ही यदि ज़्यादा डीप से पढ़ना है, तो कोई ज़्यादा पेज देता है तो भी पढ़ लेना। क्योंकि 12 महीने के तो आप ज़्यादा पेज नहीं पढ़ सकते, 2 महीने के तो ज़्यादा पेज पढ़ ही सकते हो। लेकिन हमारे जो आशीष चौधरी सर पढ़ाते हैं, वो तो ज़्यादा नहीं देते, वो तो 10-12 पेज मुश्किल से देते राजस्थान के। हालाँकि फर्स्ट ग्रेड में तो उनका अच्छा स्कोर रहा। ग्रुप ए वाले में 10 में से नहीं 11 में से 9 क्वेश्चन आ गए थे, वो एक और जोड़ दें तो आज भी 10 में से 8 क्वेश्चन हमारे कंटेंट में से मिल गए और एक वो जो पेट्रो बेसिन वाला था, वो भी जो ज्योग्राफी में पूछा गया है, वो भी उसमें एक क्लास में करवाया हुआ था। तो ये मिल जाते हैं, लेकिन फिर भी यदि 2 ही महीनों का पढ़ना हो, तो थोड़ा डीप पढ़ने में कोई बुराई नहीं है। तो इसके लिए पढ़ें क्या? क्या पढ़ रहे हो आप? कोई बच्चा क्रोनोलॉजी पढ़ रहा होगा या साथ में मूमल पढ़ रहा होगा। तो यदि आप 2 ही महीने को पढ़ रहे हो, तो क्रोनोलॉजी, मूमल या कोई नोट्स वो भी देख लो। क्लास भी किसी की देखनी है, कोई भी टीचर यदि पढ़ा रहा है, तो यदि जो डेली क्लास है, वो आपको नहीं देखनी, ठीक है ना? डेली वाला नहीं। बाकी किसी टीचर ने अच्छे तरीके से यदि चाहे वो किसी का पेड कोर्स हो या यूट्यूब पे फ्री भी हो सकता है, बहुत अच्छे पढ़ाते हैं शिक्षक। तो यहाँ पर आप जो मई और अप्रैल का जो करंट है, मई की क्लासेज़ अब आ जाएँगी सबकी, वो क्लासेज़ आप जैसे कोई गृहिणी है तो खाना बनाते-बनाते उसने सुन ली अप्रैल की क्लास, मई की क्लास सुन ली और सिर्फ राजस्थान है तो बहुत बड़ा मैटर भी नहीं होता है। मंथली डेली वाली नहीं देखनी है आपको, मंथली देखनी है ना? एक टीचर की सुन ली, दूसरे दिन खाना बनाते समय या खाना खाते समय दूसरे टीचर की सुन ली। ऐसे करके 2-2 3-3 बार क्लास सुन लो, नोट्स को रिवाइज़ कर लो या जो भी आपकी बुक्स है उसको रिवाइज़ कर लो। आपकी बुक में कोई फैक्ट नहीं मिलता है, वीडियो में मिल जाता है, बाद में लिख लो अपना और इस तरीके से उसको तैयार कर लो और जनवरी, फरवरी, मार्च के क्या है नोट्स पढ़ लो।
अच्छे तरीके से। जो अपनी ऐप पर विद्यार्थी हैं, उनको तो जनवरी, फरवरी, मार्च के 10-10 पेज के लगभग नोट्स दिए हुए हैं, तो वो 30 पेज पढ़ लेना, क्या दिक्कत है? इस पे ज़्यादा थोड़े होते हैं, करंट फर्स्ट ग्रेड में तो 1 महीने में 30 पेज में काम नहीं बनता। तो इन 2 महीनों पे आपको विशेष फ़ोकस करना है और जनवरी, फरवरी, मार्च का आप एक काम करो, 10-10 पेज इस प्रकार से पढ़ लो। राजस्थान का बजट जैसे इसमें नहीं पूछा गया, लेकिन राजस्थान का बजट से कुछ क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में पिछली बार फर्स्ट ग्रेड में आ गया था, इस बार नहीं आया। सेकंड ग्रेड में कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आर्थिक समीक्षा राजस्थान की, देखो वैसे तो आर्थिक समीक्षा बहुत बड़ी होती है, आर्थिक समीक्षा की बाज़ार में किताबें आती हैं, मैं आपको सजेस्ट नहीं कर सकता कि आप उससे पढ़ लो। लेकिन आर्थिक समीक्षा की जो कुछ पॉइंट हैं, जैसे कम से कम 10-15 पेज आप पढ़ सकते हो। कोई ना कोई आपको समसामयिक में भी मिल जाता है प्रश्न उसका, और राजस्थान के भूगोल में भी उससे जुड़े हुए 2-3 प्रश्न मिलने की संभावना रहती है। आर्थिक समीक्षा के शॉर्ट नोट्स लगभग 15 पेज के आपको मिल जाएँगे। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारी ऐप से लो, आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, उससे मैं आपको एक स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, इसमें कोई तरीका नहीं है। हमारी ऐप पर तो मतलब मिनिमम शुल्क में चीज़ें मिलती हैं, और उसमें भी आप में से किसी भी विद्यार्थी को ये लगे कि सर मेरे मेरे पास पैसा है नहीं, तो निःशुल्क ले लो। मैं कभी मना नहीं करता। अब जो मैं विद्यार्थी मेरे को जानते हैं, मैं किसी का नाम रिवील कभी नहीं करता। जो भी विद्यार्थी मेरे को मैसेज करता है, जेन्युइन मुझे लगता है, मैं उसको निःशुल्क उपलब्ध करवा देता हूँ। और ये जो टेस्ट वाली पीडीएफ जिसमें 4 या 6 क्वेश्चन आए, ये मैंने टेलीग्राम पर निःशुल्क डाल रखी है। अभी 3 जून के लिए मेरे को विद्यार्थी ने मैसेज कहा कि सर मार्च के नोट्स दे दो हमें, और वो क्वेश्चन तो मैंने डाल रखे थे कि सर नोट्स और दे दो। किसी ने ये कहा कि सर फरवरी का भी मुझे नोट्स दे दो, तो दे दिया। किसी ने कहा कि सर मैं कितना पैसा पे करूँ, तो मैंने उससे किसी से पैसा नहीं लिया। एक भी स्टूडेंट से अभी जिसने पिछले 5-10 दिनों में मेरे से नोट्स माँगा, लास्ट टाइम मैं विद्यार्थी के एग्ज़ाम के दिन तो बचे हैं 5-7, उससे मैं कहूँ कि मेरे को ₹100 दे दो, ₹200 दे दो, ये कोई दुकान थोड़ी खोल रखी है हमने। ठीक है, एक प्लेटफ़ॉर्म है, टीचर पढ़ाता है, टाइपिस्ट टाइप करते हैं, उनका खर्च निकलता है, और उसका खर्च निकल जाए, उसके बाद में हमें कोई चिंता नहीं है, बच जाए तो बच जाए, नहीं बचे तो कोई दिक्कत। तो यहाँ पर ऐसी कोई दिक्कत नहीं, किसी विद्यार्थी को ये लगे कि सर मेरे पास तो पैसा नहीं है, इस वजह से मैं आपका कंटेंट नहीं ले रहा, निःशुल्क ले लो। कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को मैसेज कर देना। और बाकी ₹100-200 का मामला होता है, तो उसमें यदि आपके पास है, में कोई दिक्कत नहीं है, तो आप उस प्रकार से ले सकते हैं। कहीं से लिया हुआ है तो बार-बार चेंज मत करना। आप क्रोनोलॉजी पढ़ते आ रहे हो, किसी टीचर की किताब लेके नोट्स बना के पढ़ रहे हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि हाँ, आप हमारा कोर्स लेके मैं तो एक बता रहा हूँ कि कुछ विद्यार्थियों को वीडियो देखने की आदत होती है, तो आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएँगे। यूट्यूब पे भी बहुत अच्छे-अच्छे मंथली जो वीडियो है, वो कई टीचर्स पढ़ाते हैं, उनको आप देख सकते हो। तो मैं आपको ये स्ट्रैटेजी बता रहा था कि आप अप्रैल और मई का बहुत अच्छे से पढ़ो, जनवरी, फरवरी, मार्च के राजस्थान के तो ज़्यादा नहीं होते, 10-10 पेज का मैटर पढ़ लो। ठीक है? और उसमें से भी आपको जो लगे कि ज़्यादा डीप नहीं है, तो वो छोड़ देना, क्योंकि संभावना कम आने की। और फिर राजस्थान का बजट 8-7 पेज का, मेन मेन पॉइंट उसके देख लो। आर्थिक समीक्षा क्योंकि भूगोल में काम आ जाती है, उसमें देख लो। अब एक बात और बच जाती है, यहाँ पे आपको भारतीय अर्थव्यवस्था के काफ़ी प्रश्न देखने मिलते हैं, है ना? भारतीय अर्थव्यवस्था, और इसके अंदर आपके कृषि, व्यापार और सेवा क्षेत्र, कृषि और व्यापार लिख रहा हूँ, उद्योग, कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र, और साथ ही आपका विदेशी निवेश से रिलेटेड इस प्रकार के आपके टॉपिक दिए हुए। और उसमें आप देखते हैं कि ज़्यादातर जो क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं तो कम से कम 5-6 क्वेश्चन आपके, वो भारत की आर्थिक समीक्षा से जुड़े हुए आते हैं। अब भारत की आर्थिक समीक्षा का जो प्रश्न मैटर आता है, तो देखो बहुत ज़्यादा लंबा आप किसी का ले लोगे, बड़ा मैटर आप ले लोगे, 70-80 पेज पढ़ने लग जाओगे। जैसे किताबें भी आई हुई हैं, ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन की भी आई थी, नाथ पब्लिकेशन की भी आई थी भारतीय अर्थव्यवस्था की। तो वो 100-100 पेज की हैं, तो उसका पूरा फैक्ट आप याद नहीं कर पाओगे। तो कोशिश ये करो कि कहीं से आपको शॉर्ट नोट्स मिल जाएँ। हालाँकि ये हमने नहीं पढ़ा रखा, क्योंकि ये समसामयिक यानी भारतीय अर्थव्यवस्था तो पूरा ही अलग कोर्स बन जाता है ना? तो इसका तो हमने कोर्स शुरू नहीं कर रखा है। भारतीय अर्थव्यवस्था शॉर्ट में यदि कोई करंट की किताब में अपने डाल देता है, कुछ जो पब्लिकेशन होते हैं, वो जो किताब किताब निकालेंगे, हो सकता है कुछ भी आ जाए। तो यदि किसी ने 30-40 पेज के अंदर या 20 से 40 पेज के अंदर यदि भारतीय जो आर्थिक समीक्षा है, इसमें कृषि, उद्योग, सेवा और विदेशी निवेश इस प्रकार के जो बिंदु हैं, वो डाल रखे हों, तो वो आप पढ़ लेना। क्योंकि इसमें पूछ लेते हैं कि भारत का जो, और उसमें जो लेटेस्ट अपडेट हुए हैं, अभी पीछे आपने आंकड़ा देखा कि भारत का जो सबसे ज़्यादा व्यापार था, उसमें चेंज हो गया, चाइना बन गया पीछे। इस प्रकार के डेटा से आपको अपडेट रहना होगा कि भारत में विदेशी निवेश है, वो किसका ज़्यादा है, किसका नहीं है, और आर्थिक समीक्षा में जो कृषि, व्यापार और सेवा से संबंधित आंकड़े हैं, जो ग्राफिक्स आते हैं ना, के अंदर दिया होता है किस क्षेत्र का पशुपालन का ज़्यादा है या किसका ज़्यादा है, तो वो सारी चीज़ें आपको इसी की प्रकार से उद्योग में आपको विनिर्माण और ये इस प्रकार का जो, तो उसके आपको सारे आंकड़े जो हैं, लेकिन वो आंकड़े मैं आपको क्या बता रहा हूँ
कि कल रिजल्ट आने के बाद में किताब में से या नोट्स में से दिखाने के लिए तो अच्छा लगता है कि मेरे कंटेंट में से इतना आ गया, ज़्यादा आ गया। लेकिन एक विद्यार्थी के रूप में यदि आप ज़्यादा डेटा पकड़ लेते हो, तो यदि उसमें से क्वेश्चन आता है तो भी आप हल नहीं कर सकते, इस बात को हमेशा याद रखो। तो शॉर्ट में पढ़ो, भई किसी किसी कंटेंट में से 10 आ रहे हैं क्वेश्चन, लेकिन वो कंटेंट बाकियों से 2 गुना है। तो आप 10 में से 5 भी नहीं पहुँचोगे, और किसी कंटेंट में से यदि 10 में से 8 आ रहे हैं या 7 क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन वो कंटेंट काफ़ी कम था, जिसको आप बार-बार रिवाइज़ कर पाए, तो वो एग्ज़ाम में आपका नेगेटिव नहीं करवाएगा। आप अच्छे से कर पाओगे और उसमें से 6 कर लोगे तो बहुत अच्छी बात हो जाती है। तो इस बात को थोड़ा-सा समझने के प्रयास करो। हाथ में उतनी चीज़ें लो जितनी समेट सकते हो, ठीक है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था का ये जो है, ये आपको करंट से जोड़ के पढ़ना है। कई विद्यार्थियों ने क्या है कि किताबें ले रखी हैं पिछले साल की, है ना? पिछले साल के समय, और कोई गाइड ले ली और उसके अंदर भारतीय अर्थव्यवस्था है उसको पढ़े जा रहे हैं। भैया अभी जो लेटेस्ट, हालाँकि एक आध डाटा पिछले साल का भी पूछ लेते हैं, लेकिन अभी जो भारत की जो आर्थिक समीक्षा जारी हुई है पिछले जनवरी-फरवरी के अंदर, भारत की आर्थिक समीक्षा 2025-26, क्योंकि बजट 26-27 का आता है, आर्थिक समीक्षा पिछले साल की आती है। तो उससे रिलेटेड कहीं पे आपको नोट्स, क्लास, या आपको कोई किताब के अंदर मैटर मिल जाए किसी गाइड के अंदर, जो करंट अफेयर की गाइड में भी कुछ डाल रहे हैं, मैं देखने की कोशिश करूँगा नई गाइड में किसने डाला है, मैं आपको बता भी दूँगा। तो उसको आपको पढ़ना है, ठीक है ना? कि भारत का सिर्फ़ ये राजस्थान का समसामयिक तो है, लेकिन भारत की आर्थिक समीक्षा का जो मैटर है, वो आपके भारतीय अर्थव्यवस्था में काम आता है, तो इसको आपको छोड़ना नहीं। ठीक है? इस तरीके से आपको थोड़ा-सा स्मार्ट तरीके से तैयारी करते हुए और इन चीज़ों को लेकर चलना है। ऐसा नहीं है कि अभी एग्ज़ाम के अंदर आपका 1 डेढ़ में 40 दिन जो भी आपके बचे हैं, क्योंकि कोई वीडियो 5 दिन बाद में देखेगा, कोई पहले देखेगा, तो ऐसा नहीं है कि आप करंट के पीछे जुट जाओ। आपको आपका पूरा फर्स्ट पेपर रिवाइज़ करना है, आपको पूरा आपका सेकंड पेपर रिवाइज़ करना है। इसके पीछे मत भागना, पता नहीं है तो क्या पूछ लेंगे, और ज़्यादा माथापच्ची करोगे तो 2 क्वेश्चन ज़्यादा हो जाएँगे, इसके चक्कर में आप वो अपने सब्जेक्ट के और जीके के 15 प्रश्न गलत कर दोगे, या रिवाइज़ नहीं कर पाने के कारण सब नेगेटिव हो जाएँगे बहुत ज़्यादा। तो आपको स्ट्रैटेजी वही रखनी है कि सबको बराबर टाइम देना है। करंट बीच में रोज़ाना घंटे, आधे घंटे जब भी टाइम मिले, तो थोड़ा-थोड़ा देखते जाओ। इन 2 महीनों के वीडियो भी देख लो चाहे, और चाहे नोट्स पढ़ लो। बार-बार जो भी आपकी किताब है, उनको बार-बार पढ़ लो। इनका शॉर्ट में पढ़ लो, तीनों ही महीने के मिला के 25-30 पेज का मैटर पढ़ लो, ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय अर्थव्यवस्था का मैटर भी तैयार कर लो। लेकिन ये जो सारा मैटर मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप ध्यान रखना, आपके दिन में आधे 1 घंटे से ज़्यादा कभी नहीं खाना चाहिए। ये आधे 1 घंटे से ज़्यादा समय यदि आपका ये खाता है, तो फिर आपको कहीं दूसरी जगह ही नुकसान ज़रूर दे देगा। तो आपको स्ट्रैटेजी वही रखनी है। मैं कई बार विद्यार्थियों को देखता हूँ, तो फिर वो करंट ही करंट के पीछे रहते हैं। अरे भाई, इतना सारा करंट तो क्या है, 5% पार्ट नहीं है आपके पूरे अंकों का। तो इसलिए ये मैंने आपको स्ट्रैटेजी बताई है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप, ये कोई पूरे एग्जाम की स्ट्रैटेजी नहीं है, ये करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन की स्ट्रैटेजी है। तो आपकी स्ट्रैटेजी जो पहले थी, जिस प्रकार से आपने अपना बना रखा है कि मेरे को कितनी बार और रिवीजन करना है, वो सारा मैटर साथ लेके चलना है। इसमें क्योंकि ये लास्ट, क्योंकि बाकी तो आपका मैटर पास पहले से होता है, ये लास्ट तक चलता रहता है, अपडेट होता है, क्योंकि लास्ट के 2 महीनों तक आपको पढ़ना रहता है। इसलिए इसका लास्ट तक मैटर है वो ढूँढते रहना पड़ता है। इस संबंध में मैंने आपको ये जानकारी दी है सारी। उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए थोड़ी हेल्पफुल रही होगी। वीडियो में सोच तो ये रहा था कि 5-7 मिनट का बनेगा, लेकिन शायद ये थोड़ा लंबा बन गया, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद।